बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा में कोरोना के पहले मरीज ने हासिल की जीत, स्वस्थ होकर लौटा घर। उसके संपर्क में आई मां भी हुई निगेटिव। चिकित्सकों ने तालियां बजा विदा किया दोनों को। जिलाधिकारी ने दी बधाई, स्वास्थ्य कर्मियों का किया धन्यवाद। जिले में 16 मरीज पर रुका है कांटा। अब तक इनमें 5 ठीक होकर लौट चुके हैं घर। रिकवरी रेट और स्थिति देख उत्साहित हैं चिकित्सकगण। बाहर से प्रवासियों का आना जारी। अब तक 15,000 मजदूर और छात्र आ चुके हैं। शुक्रवार को भी पहुंचे हजारों लोग ट्रेन से। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं मजदूर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। सुकून की खबर, दरभंगा के लिए थोड़ी राहत की खबर। दरभंगा शहर कोरोना मुक्त हो गया है और जो पॉजिटिव मरीज थे, दरभंगा के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज, वो निगेटिव हो गए हैं, स्वस्थ होकर घर लौट गए। डॉक्टरों ने तालियां बजाकर उन्हें विदा किया। उनके साथ उनके संपर्क में आई उनकी मां भी पॉजिटिव से निगेटिव हुई है। दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16 है, जिसमें 3 पहले निगेटिव हो गए थे और 2 सबसे पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे जो दिल्ली से एम्बुलेंस से आए थे और सोबन में रहने के बाद मिर्सिकार टोला वार्ड नंबर 20 में आए थे, स्वस्थ हुए। और इसके साथ ही डॉक्टरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वास्थ्य कर्मियों को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने धन्यवाद ज्ञापित किया है और ठीक हुए कोरोना मरीज से पॉजिटिव से निगेटिव हुए इन लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मरीज ने कहा ठीक होने के बाद कि जो यहाँ का रख रखाव था, चाहे वह चिकित्सक हो, सफाई कर्मी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरे मन से सेवा की और इससे उनका मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा कि लगातार मैं गर्म पानी पीता रहा, सुसुम पानी पीता रहा और लगातार मैं विचलित नहीं हुआ। चिकित्सक ने कहा कि यह पहली जीत है। हालांकि 3 पहले भी पॉजिटिव से निगेटिव हुए थे, लेकिन पहला मरीज जो दिल्ली से होकर के आए थे, जिसने कोहराम मचा था, दरभंगा में कोरोना का एंट्री हुआ था, उसके ठीक होने पर चिकित्सकों ने कहा कि हमारे यहाँ का जो अनुकूल वातावरण है, जो क्षमता है, मलेरिया से लड़ने की क्षमता यहाँ पहले भी रही है। दूसरी ओर मरीज में आत्मविश्वास था, जो लगातार ठीक होने में वो सपोर्ट कर रहा था। दूसरी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी वह खुद ड्रेसिंग वगैरह कर रहा था और इस प्रकार जो आत्मबल था वह काम आया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो नियमित हम लोगों ने उपाय विटामिन सी और डी का किया, उसने बखूबी उसका पालन किया। लगातार वह सुसुम पानी पीता रहा और ऐसी परिस्थिति में एक सामूहिक सहयोग, एक मनोबल और लोगों का आत्मबल, यह सब मिलकर के हम लोगों ने 22 दिन में कोरोना को पराजित किया है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह कोरोना मरीज जो संक्रमित है पॉजिटिव से निगेटिव होते रहेंगे। मरीजों की संख्या में कमी आएगी, कोरोना हारेगा, दरभंगा जीतेगा। दरभंगा में कोरोना से पहली जीत तो 2 दिन पहले हो गई थी जब 3 मरीज ठीक हुए, लेकिन दरभंगा का पहला मरीज ठीक हुआ तो ये साफ सफाई, ये वातावरण, ये रख रखाव काम आया। मरीज का मनोबल, आत्मविश्वास, चिकित्सकों की मेहनत और सहयोगियों की सेवा। ऐसा वातावरण बना कि 22 दिन में कोरोना पराजित हुआ। दरभंगा में शोभन और उसके बाद शहर में उसकी शुरुआत हुई थी और उसे जांच के लिए जब भेजा गया तो कई तरह की चर्चाएं थी और अंततः जब 26 तारीख को उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एक झटके में नहीं माना। दूसरी बार उसकी रिपोर्ट भेजी गई पटना और वहां से भी जब मोहर लगी तो कोहराम मचा था। दरभंगा शहर में, दरभंगा
में कोरोना ने एंट्री कर दिया था। एंट्री ही नहीं किया, 2 दिन बाद पता चला कि वह शोभन में एक रात रहा, वहां वह 3 मरीज को लेकर के चला गया। उसके बाद वह दरभंगा शहर आया, एक रात रहा, अपनी मां को चपेट में ले लिया। शुक्र है कि स्थानीय लोगों ने बारिश के बीच भी निगम वार्ड पार्षद और अन्य लोगों, शांति समिति सदस्यों को इसकी सूचना दी और समय रहते आधा दर्जन सक्रिय लोगों ने उसे समझा बुझा कर करके जांच हेतु भेजा। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने 27 तारीख को शोभन के 600 घरों और मिर्सिकार टोला मनहरन लाल भगवान दास के 300 घर, दोनों मिलाकर 5000 घरों को घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरी तरह कर्फ्यू का माहौल हो गया। लोग तकलीफ सहे, लेकिन इस दौरान वॉलंटियर ने जी जान लगा करके कोशिश की, आवश्यक सामान पहुंचाया और जो साफ सफाई सैनिटाइज है उसमें पूरा योगदान दिया। निगम के सहयोग से वार्ड पार्षद से तालमेल कर अंततः वॉलंटियर्स 1 दर्जन की संख्या में दिन रात लगे रहे। नतीजा यह हुआ कि भारी विरोध के बावजूद, तकलीफें सह कर भी यहां लोग लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस और साफ सफाई और सैनिटाइज का पालन करते रहे और वहां मरीज आत्मविश्वास से लगातार जो विटामिन सी, डी है वह लेता रहा। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहा। स्वास्थ्यकर्मी सांत्वना देते रहे। वह गर्म पानी, सुसुम पानी पीता रहा और 22वें दिन कोरोना को हराकर वह घर लौट आया। ये दरभंगा में कोरोना से पहले मरीज की जीत हुई। हालांकि 2 दिन पहले 3 मरीज स्वस्थ होकर लौटे थे, लेकिन दरभंगा का पहला कोरोना मरीज पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद चिकित्सक कर्मियों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तालियां बजाकर उन्होंने दोनों मरीज को विदा किया। देखिए, मेरे साथ डॉक्टर भी सपोर्ट किए हैं और जो खाना पहुंचाते वो भी सपोर्ट किए हैं। सफाई कर्मी सारे के सपोर्ट से हम लोग ने जीता है। और एक चीज़ मैंने मैसेज कहना चाहूँगा कि दवा से भी ज़्यादा ज़रूरत है आदमी को गर्म पानी पीता रहे। 5 लीटर 7 लीटर डेली का कम से कम गर्म पानी पिए। इससे जो है उनका काफ़ी बेनिफिशियल होगा और कोरोना नहीं आएगा और उनको कोरोना जीतने में काफ़ी फायदा होगा। जो इन्होंने डॉक्टरेट कर्मचारियों सभी के नियमों का पालन करते हुए आज पॉजिटिव मरीज से होते हुए नेगेटिव मरीज हुए हैं। और हम लोग समाज को भी यही कहना चाहेंगे कि जो नियम है दूरी बना के रखे, हाथ को स्वच्छ करके रखे और जिनको कोरोना है उनसे घृणा नहीं करे, उनके साथ सहानुभूति पूर्वक मरीजों से, बीमारी से नफरत करे, बीमारों से नहीं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये भगवान दास मोहल्ला के रहने वाले हैं। पहला कोरोना पॉजिटिव यही है और आज बहुत ही खुशी की बात है। पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है दरभंगा में आए और शोक कुशल स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं। संतोष कुमार गुड्डू पासवान। सिस्टर इंचार्ज हैं हमारे, उनको भी बुला दीजिए। स्वस्थ होने के बाद, पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद दोनों जो लोग थे उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अन्य जो सफाई कर्मी हैं और अन्य सहयोगी हैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये हमेशा हमें आत्मबल, मनोबल बढ़ाते रहे। उन्होंने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के प्रति भी आभार व्यक्त किया कि विपरीत परिस्थिति में उन्होंने हमारे जो सामाजिक संगठन है, जो प्रशासनिक संगठन है, उसके द्वारा हमारे बच्चों, हमारी पत्नी की भी सूध ली। उन्होंने कहा कि एक बात मैं कहना जरूर चाहूँगा कि लगातार मैं डॉक्टर चिकित्सक के निर्देश का पालन करता रहा। अच्छा खान पान, सफाई, लगातार मैं हाथ धोता रहा और लगातार सुसुम पानी, गर्म पानी पीता रहा। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कोरोना है और ऐसी परिस्थिति में जांच भी सहायक बना। चिकित्सा कर्मियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच एक बहुत बड़ा कारण बना। लक्षण आ जाने से पहले जांच में कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पहला जो कोरोना मरीज था अंततः पटना से भी उसकी जांच कराई गई और जब मुहर लगी तो हम लोग काफ़ी उस समय सहम गए थे, लेकिन चिकित्सकीय धर्म का पालन करते हुए
ये पहला अवसर मिला दरभंगा में पहले कोरोना मरीज का और उसकी सेवा करने का। चिकित्सा तो कोई नहीं है, दवा कोई नहीं है, लेकिन विटामिन सी, डी और थोड़ा धूप, थोड़ी गर्मी और लगातार सुसुम पानी, गर्म पानी और जो विटामिन पूर्वक खाना है, पानी है और पूरी सुविधा हम लोगों ने सफाई का विशेष ध्यान रखा। और इसके उपरांत 21 दिनों के बाद 22वें दिन में पहला मरीज जो दिल्ली से आए थे वे अपनी मां के साथ कोरोना को पराजित होकर इस अस्पताल से निकल रहे हैं। वाकई ये दरभंगा के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गौरव की बात है। स्वस्थ हुए मरीज ने कहा कि हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। जो द्वेष था, जिन लोगों ने मुझे जबरन जांच कराने के लिए कहा, वह वरदान बना और अंततः प्रारंभिक लक्षण में ही जांच हो गई और हम उनके प्रति भी आदर पेश करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्वस्थ हुए मरीज को शुभकामनाएं दी, चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया, कहा बीमारी से नफरत करे, बीमार से नहीं। और इसी तरह दरभंगा में कोरोना मरीज जो हुए हैं उन्हें निगेटिव करना है, संख्या घटानी है, कोरोना को हराना है, दरभंगा को जिताना है। स्वस्थ होने के बाद वार्ड नंबर 20 की पार्षद बेला देवी ने भी सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मरीज मिलने के बाद उनके वार्ड में जब सील बंद हुआ था तो लगातार अपना सहयोग देते रहे। उन वॉलेंटियर्स के प्रति भी आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वार्ड के अलावा जो अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया उनका भी आभार प्रकट करते हैं। मालूम रहे कि वार्ड नंबर 20 में जब सील हुआ था तो एक हड़कंप मचा था, लेकिन विपरीत परिस्थिति में पार्षद ने अपने सहयोगियों के साथ लगातार सेवा की। 15 से 16 दिनों तक सील रहा, जिसमें बाहर निकलने की भी मना थी। विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने मोर्चा संभाला था। वॉलंटियर्स ने पार्षद बेला देवी, उनके सहयोगियों के साथ लगातार मिलकर काम किया और अंततः उस इलाके से वार्ड नंबर 20 और 21 के पार्ट से कोरोना हारा और अंततः मरीज स्वस्थ होकर घर लौटा। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी
है दिल की आरज़ू। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में अटका हुआ है। लगातार जो 16 तक संख्या गई थी और उसमें 5 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 11 है। ये बहुत अच्छी खबर और समझा जाता है कि अगर यही जो रवैया रहा और इसी तरह से नाकेबंदी रही, जगह जगह लोगों में जागरूकता रही, तो कोरोना हारेगा और दरभंगा जीतेगा। बहरहाल लगातार मरीजों की संख्या में दूसरे जगह बढ़ोतरी हो रही है। उस अनुपात में दरभंगा के लिए सुकून वाली खबर। कोरोना का ग्राफ 16 पर जाकर के रुका हुआ है। 48 घंटे से यही खबर है। अब जो स्थिति है, दरभंगा शहर कोरोना मुक्त हो चुका है, यह हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा जो बिरौल है, वहां से 3 कोरोना के संक्रमित मरीज अभी एक्टिव हैं। कीरतपुर प्रखंड से 3 कोरोना के संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। गौराबोराम से 1 मरीज, यही 1 मरीज है जिनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन सबसे सुकून की बात ये कि इनके साथ संपर्क में रह रहे इनकी पत्नी, इनका कंपाउंडर और इनकी दाई कोरोना निगेटिव होकर घर जा चुके हैं। अलीनगर में ये बाहर से आए थे, मुंबई से ये संक्रमित है, यहाँ इलाका सील नहीं हुआ था। हनुमान नगर में भी बाहर से आने वाले हैं, यहाँ भी इलाका सील नहीं हुआ था। बेनीपुर में भी क्वारंटीन सेंटर से ही, यहाँ भी इलाका सील नहीं हुआ था। बहादुरपुर में 1 मरीज है जो पहले मरीज के संक्रमण वाले के संपर्क वाला मरीज है। यहाँ 1 मरीज, इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इस परिवार का, जिस परिवार को मुक्त किया गया, शुक्रवार को कोरोना निगेटिव बताया गया, उस परिवार का 1 सदस्य जो शोभन का है, वह अभी तक पॉजिटिव है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इसके अलावा कुल अगर हम जोड़ें तो बिरौल में 3, कीरतपुर में 3, गौराबोरा में 1, अलीनगर में 1, हनुमान नगर में 1, बेनीपुर में 1 और बहादुरपुर में 1। 11 मरीज हैं दरभंगा में एक्टिव। 5 स्वस्थ हो चुके हैं, जिसमें 3 बहादुरपुर प्रखंड के शोभन के इसी परिवार के और 2 दरभंगा शहर के जो वार्ड नंबर 20 मिर्सिकार टोला के हैं। जो पहला मरीज जिसमें था वह, और उसने अपनी मां को 1 रात रहकर संक्रमित कर दिया था, यह दोनों मरीज निगेटिव हो चुके हैं। इस प्रकार 27 तारीख से अगर हम जोड़ लें, 18 दिन में 16 मरीज मिले हैं दरभंगा में। बिहार और भारत के हिसाब से यह औसत कम है और उसमें से 5 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, तो कुल 11 एक्टिव मरीज ही हैं। और ये बहुत अच्छा आंकड़ा चिकित्सकों का हौसला बढ़ाता है। चिकित्सकों का साफ कहना है कि जो हमारे यहाँ का वातावरण है, मलेरिया युक्त रहा है ये उत्तर बिहार का क्षेत्र। मलेरिया से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता है मनुष्य के शरीर में, ये भी कारगर हो रहा है कोरोना को हराने में वातावरण। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1 मरीज को छोड़ दें, जो गौराबोराम का मरीज है, इन्हें सिर्फ लक्षण दिखा था, जिसके उपरांत इनकी जांच कराई गई और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और जितने भी मरीज पॉजिटिव आए हैं वे ट्रेवल हिस्ट्री या सूचना के संपर्क पर ये पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी के स्वस्थ होने की जो है सो वो राह है और उससे चिकित्सकों का हौसला बढ़ रहा है। जहां तक गौराबोराम के मरीज का सवाल है, वे संक्रमित है। मालूम रहे कि कोरोना के 3 लक्षण डेवलप करता है अचानक: सांस फूलना, खांसी, सर्दी और बुखार, तेज बुखार। इसमें 2 लक्षण गौराबोराम के मरीज में पाए गए थे, वह भी धीरे धीरे उसमें सुधार है, स्वस्थ हो रहा है। वेंटिलेटर पर रखने की नौबत नहीं है। इस प्रकार शुक्रवार तक कुल 11 मरीज, कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। शनिवार को बहुत सारा रिपोर्ट आना है और तब पता चलेगा कि कोरोना दरभंगा में किस राह पर है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं।
I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। दरभंगा में कोरोना के पहले मरीज ने हासिल की जीत। स्वस्थ होकर लौटा घर, उसके संपर्क में आई मां भी हुई निगेटिव। चिकित्सकों ने तालियां बजा विदा किया दोनों को। जिलाधिकारी ने दी बधाई, स्वास्थ्य कर्मियों का किया धन्यवाद। जिले में 16 मरीज पर रुका है कांटा। अब तक इनमें 5 ठीक होकर लौट चुके हैं घर। रिकवरी रेट और स्थिति देख उत्साहित हैं चिकित्सकगण। बाहर से प्रवासियों का आना जारी। अब तक 15,000 मजदूर और छात्र आ चुके हैं। शुक्रवार को भी पहुंचे हजारों लोग ट्रेन से। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं मजदूर। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ आने खबर। अंजुमन कारवाने मिल्लत के जानिब से जरूरतमंदों के बीच बांटने के लिए रमजान के किट तैयार किए गए हैं, जिसमें आटा, आलू, प्याज, तेल, दालचीनी, लच्छा, दूध दिया गया है। इससे पहले भी अंजुमन के लोगों ने कम्युनिटी किचन से खाना बांटा था और सूखा राशन भी बंटवाया गया। जरूरतमंदों के बीच अंजुमन के अध्यक्ष रियाज खान कादरी, इंजीनियर गनी हैदर खान, सेक्रेटरी शमसुज हौदा खान, राशिद इकबाल खान, आदिल खान, गुलरेज अहमद, अमन नवाज खान, हमजा खान, दानिश अरवाज खान, डॉक्टर अहमद रहमानी, शाहिल खान, राशिद खान के अलावा तमाम सदस्यों ने इस कार्य में काफी अपना मेहनत लगाया। कोरोना से लड़ाई में सफाई का भी एक अहम योगदान है। खान पान और पान की बात करें तो पीने का पानी। जी हाँ, लालबाग गोडाउन का जो टंकी है उससे पीने का पानी आ रहा है। इस तरह वार्ड नंबर 20 के पार्षद ने इस संदर्भ में अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए यह बताया कि देखिए किस तरह बगल में पानी टंकी है और ऐसे में दूर में भी नहीं, गोडाउन से 100 मीटर की दूरी होगी और इस तरह जो पानी भरा जा रहा है वह कितना गंदा आ रहा है, यह दिखा करके उन्होंने अभियंता को भेजा है कि इसे पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह यह पानी में गंदगी, पीला पानी, और इस तरह से अगर लोग जाने अनजाने में पानी पिएंगे तो क्या कहना। पार्षद बेला देवी ने इस संदर्भ में पीएचडी अभियंता को यह वीडियो भेजा है कि वह पता लगाए और यह काफी निंदनीय है। अब बाहर जो जरूरी काम से, चाहे वह चिकित्सकीय या अन्य काम से जाने वाले अंतरराज्यीय लोग हैं, दरभंगा से दूसरे जिला जो बिहार के अंदर है उसका पास निर्गत करेंगे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि काफी भीड़ हो रही थी, बाहर का पास जिला पदाधिकारी करेंगे जो बिहार से बाहर जाना है, और जबकि बिहार के अंदर कहीं आना जाना है तो ई पास आवेदन होगा संबंधित सदर अनुमंडल पदाधिकारी, फिर बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी और बेनीपुर अनुमंडल पदाधिकारी, जहां से जाना है वहां के लिए ई पास आवेदन निर्गत होगा कि आप किस लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, प्रयोजन क्या है, किस गाड़ी से जा रहे हैं, सारे नियमानुकूल कार्य हों। सभी क्वारंटीन सेंटर पर वीडियो सीओ समेत पदाधिकारियों का नंबर दर्शाया गया है ताकि कोई शिकायत हो, दिक्कत हो तो तुरंत आप उनसे बात कर सके। उक्त बातें जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहते हुए कहा। उन्होंने कहा कि 15,000 से अधिक प्रवासी क्वारंटीन केंद्रों में आवासित हैं और लगातार उनका आना जारी है। मालूम रहे कि अब 14 दिनों में ही इन लोगों को घर भेजना है। बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं और बच्चे को होम क्वारंटीन करने का आदेश।
कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु 24 मार्च 2020 से देश भर में लॉकडाउन लागू है और दरभंगा जिला में बराबर प्रवासियों का आना हो रहा है। जिला में आने वाले प्रवासी मजदूर 14 दिन के अब क्वारंटाइन में रह रहे हैं और इस तरह जिला पदाधिकारी ने कहा कि अब जो बूढ़े हैं, महिला हैं, जो बच्चे हैं, बीमार हैं, उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा और क्वारंटीन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार भोजन, आरामदायक आवासन और चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज नरसिम्हा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रखंडों के ग्राम पंचायत मुखिया से वार्ता कर उनसे क्वारंटीन केंद्रों के संचालन के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया गया। जनप्रतिनिधियों को कोरोना महामारी की गंभीरता से अवगत कराते हुए उन्हें सहयोग देने के लिए कहा गया। कहा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, गली नाली में ब्लीचिंग पाउडर का घोल छिड़काव करें, 4-4 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में सभी परिवार को उपलब्ध करावे। यह व्यय पंचम वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से ग्राम में होगा। बैठक में सभी ग्राम पंचायत मुखिया को वार्ड सदस्यों के माध्यम से मास्क एवं साबुन का वितरण कराने का निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत मुखिया द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिलाधिकारी का ध्यान भी आकृष्ट कराया गया, जिसमें राशन कार्ड विहीन परिवारों तत्काल खाद्यान्न इत्यादि योजना, पेंशन की राशि, कबीर अंत्येष्टि अनुदान राशि इत्यादि की चर्चा हुई। जिला पदाधिकारी ने ग्राम पंचायत मुखिया से कहा कि राशन कार्ड विहीन असहाय परिवारों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए, तुरंत उन्हें सहायता पहुंचाई जाए। नहीं मिला हो या कुछ दिक्कत हुआ तो थोड़ा सा आत्मसंयम रखिए ताकि व्यवस्थाएं और चीजें स्मूथ होने में थोड़ा समय लग जाए। तब तक आप लोग वेट करें, लोगों को समझाएं, अगर गाँव वाले आते हैं उनको भी समझाने का काम करें और सब चीज़ का एक गड़ी के रूप में प्रशासन और लोगों के बीच का एक ब्रिज के रूप में आप लोग काम करें और आप लोग सहयोग दिए। आप लोगों सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा। दूसरा हमारा क्वारंटाइन कैंप के संबंधित है। वहाँ पर प्रभारी भी नियुक्त है और वहाँ पर हमने निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारी का नंबर वीडियो सीईओ प्रभारी का नंबर दर्शा जाना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत हो तो उस नंबर पर तुरंत कॉल करके। मुंबई से स्पेशल ट्रेन में 22 बोगी में सवार होकर दरभंगा पहुंचे यात्री शुक्रवार को भी। लगातार प्रवासियों का दरभंगा आना जारी है और 3 तारीख से जो अभियान शुरू हुआ और लगातार उसमें शुक्रवार को भी 22 बोगी की सवारी गाड़ी स्पेशल ट्रेन दरभंगा पहुंची मुंबई से। यात्रियों ने बताया कि हम लोग को ट्रेन में खाना पीना सभी ठीक ढंग से मिला, कोई भाड़ा नहीं लिया गया। बोगी में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण सहित 7 जिले के यात्री दरभंगा स्टेशन पहुंचे और सभी को यहां पहुंचने के बाद बारी बारी से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उतारा गया और अलग अलग जगहों में बसों में भेजा गया। आप देख रहे हैं कि जब स्पेशल ट्रेन पहुंचती है तो पूरी सुरक्षा बल, नियम कायदा कानून सभी की जो मीटर टेस्टिंग होती है वो उसके उपरांत ही बारी बारी से संबंधित जिलों के बसों पर उन्हें नाश्ता पानी खाना देकर विदा किया जाता है और उसके बाद वे गंतव्य स्थान के लिए क्वारंटीन सेंटर रवाना होते हैं, जहां अब पहले तो 21 दिन गुजारना था, अब 14 दिन गुजारने के बाद उन्हें फिर अपने घर भेजा जाएगा। आए हैं और छत्रपति शिवाजी टर्निंग से हम लोग को ये ट्रेन मिला है और हम लोग को असुविधा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को इटारसियर में खाने पीने को बहुत दिक्कत हुआ। 3 रोज लग गया, खाने पीने का कोई सुविधा तो नहीं था, लेकिन अपना बिहार में जब आया तो कुछ खाने पीने का असुविधा हुआ, उसमें हम लोग खाए पिए, थोड़ा सा सुकून सा आया है। अभी हम लोग यहाँ दरभंगा पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम लोग को जाना है अभी घनश्याम। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा में कोरोना के पहले मरीज ने हासिल की जीत, स्वस्थ होकर लौटा घर। उसके संपर्क में आई मां भी हुई निगेटिव। चिकित्सकों ने तालियां बजा विदा किया दोनों को। जिलाधिकारी ने दी बधाई, स्वास्थ्य कर्मियों का किया धन्यवाद। जिले में 16 मरीज पर रुका है कांटा, अब तक इनमें 5 ठीक होकर लौट चुके हैं घर। रिकवरी रेट और स्थिति देख उत्साहित हैं चिकित्सकगण। बाहर से प्रवासियों का आना जारी, अब तक 15,000 मजदूर और छात्र आ चुके हैं। शुक्रवार को भी पहुंचे हजारों लोग ट्रेन से। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं मजदूर।
इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। आप स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, जब बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलिए। नमस्कार, जय हिंद।